अगर मैं तुमको यहाँ जाकर के दिखाऊं तो तुम देख सकते हो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो क्या आज अपने को मार्केट प्रॉफिट देगा? ओके, तो 7 बज चुका है और अपन लोग अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। तो देखते हैं आज अपने को कैसा लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है। तो अगर अभी मैं रिसेंट पे देखूं तो जो सबसे पहला लिक्विडिटी एरिया अपने को दिख रहा है वो ये वाला है, फर्स्ट टच सेकेंड टच। देखते हैं मार्केट यहाँ पास आकर के लिक्विडिटी लेता है या फिर कुछ और बनाता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर अभी तुम देखोगे तो ये 1845 जो कि 645 होता है उस पे एक ट्रेड बना है। बिकॉज अगर तुम प्रीवियस पे चेक करोगे तो ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया था और यहाँ पे डबल टॉप बना है। बट अपन को वेट होता है 19 का, मतलब 7 बजे तक का। 7 बजे के बाद ही अपन लोग ट्रेड पे एंटर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड पे अपन लोग एंट्री नहीं करेंगे। और तो अगर ये टीपी भी चल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विल वेट फॉर आवर सेटअप। ओके, तो अभी वेट करते हैं। अगर तुम लोग को दिख रहा है ये सारे ट्रेड्स, ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ये मेरे खुद के एक्चुअल किए हुए ट्रेड्स हैं। मैं इसमें इसको छोड़ ही देता हूँ। तो अभी इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का है कि ये वाला जो मैंने तुमको बताया था कि ये वाला एक एरिया था लिक्विडिटी एरिया, और ये 1845 पे अपने को एक ट्रेड मिल रहा था जो कि बेसिकली अपन लोगों ने नहीं लिया, जो कि बहुत बढ़िया था। और एकदम देख सकते हो ऑलमोस्ट इसने जाके एसएल मार ही दिया है। तो अगर यहाँ पे अपने को एंगल्फिंग मिल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कुछ कैंडल में अगर अपने को एंगल्फिंग मिल जाता है तो ये आज का अपना ट्रेड होगा। सो देखते हैं कैसा बनता है। सो पिछले 2 दिन से मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, बट अब मैं लाइव ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मतलब लाइव स्ट्रीम में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव ही ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जो मैं ट्रेड करूँगा उसको मैं अपलोड भी करूँगा, बट लाइव स्ट्रीम में नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ जाता है फॉर हैविंग दी सेटअप। तो वो टाइम पे तुम बोर हो जाओगे। इसके लिए उस वेटिंग टाइम को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि तुम सिर्फ लर्निंग लेके जाओ और तुम देख पाओ कि यार हाउ अ मैन फॉलोज अ सिस्टम। ठीक है, तो अभी इसी को लेकर के चलते हैं, बाद में आगे देखा जाएगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं लाइव स्ट्रीम में आकर के तुम्हारे साथ भी ट्रेड करूंगा, बट अभी तुम देख लो, समझ लो कि आखिर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं हूँ, जो भी है देख लो। ठीक, सो एक ट्रेड अपडेट, क्योंकि मैंने तुमको मंडे के बाद अपना कोई भी ट्रेड नहीं दिखाया, तो आ जाते हैं अपन लोग। तो ये बेसिकली अपना फ्राइडे का ट्रेड था। और अगर तुम मंडे की बात करोगे तो ये मेरा मंडे का ट्रेड था जिसका मैंने स्ट्रीम किया था। बट वो स्ट्रीम पे एंड बहुत खतरनाक हुआ था क्योंकि मैं हड़बड़ में इसको हटा दिया था, बिकॉज यहाँ पे मेरा नेट का थोड़ा दिक्कत हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑर्डर प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। और मैं थोड़ा डर गया था कि अगर ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है तो मेरा अकाउंट कहीं टर्मिनेट ना कर दिया जाए, ब्रीच ना हो जाए, ब्रीच नॉट टर्मिनेट, ब्रीच। ठीक है, तो ये मेरा ट्यूसडे का ट्रेड है जिसपे मुझे प्रॉफिट मिला था। देन आफ्टर ये अपना कल का ट्रेड है जिसपे अपने को लॉस मिला। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो मतलब ये जो
अपना मंथ चल रहा है, ये बहुत खतरनाक टाइप का चल रहा है। अल्टरनेट डेज प्रॉफिट लॉस यही चल रहा है। अगर मैं तुमको यहाँ जाकर के दिखाऊं तो तुम देख सकते हो प्रॉफिट लॉस। ये 3 सेकेंड है तो इसको अपन लोग काउंट नहीं करेंगे, ये वाला है, ये गलती से ओपन हो गया था जिसको मैंने काट दिया था। तो वही हो गया प्रॉफिट लॉस। तो क्या आज अपने को मार्केट प्रॉफिट देगा? देखते हैं। सो वेट करो, मैंने तुमको ट्रेड अपडेट दे दिया है अपना कि मंडे के बाद क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो अगर अभी तुम देखोगे तो अभी मैं बहुत छोटे से लॉस पे हूँ, जो कि है $9। जो देखते हैं क्या होते हैं। ओके, तो अगर तुम देख पा रहे हो तो ये वाला पर्टिकुलर कैंडल अपना ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को नेक्स्ट कैंडल अपना एंगल्फ मारता है तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंटर लूंगा, बिकॉज ये अपने को एंगल्फिंग मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम देख ही सकते हो तो अपने को काफ़ी लिक्विडिटी मिल चुकी है और इस पर्टिकुलर जोन से एक अच्छा खासा फॉल भी आया है। तो ये बेसिकली एक ठीक ठाक सा ट्रेड बन सकता है। और इसको अपन लोग हाई क्वालिटी ट्रेड भी बोल सकते हैं, बट अपन को क्वालिटी ऑल द मैटर नहीं करता है, ना ही क्वांटिटी मैटर करता है। अपने को बस एक चीज़ मैटर करता है कि अगर सेटअप बना है, टाइम विंडो में बना है, तो हम ट्रेड करेंगे। वैसा जाए, टीपी जाए, घूम जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ भी जाए, किधर भी जाए, अपन लोग ट्रेड करेंगे क्योंकि एट द एंड अपने को प्रॉफिट मिलने वाला है। सो बस फॉलो योर सिस्टम ब्रदर्स और उनकी सिस्टर्स। सो देखते हैं, वेट करो अभी, वेट। तो मेरा पानी खत्म हो चुका है तो मैं लेकर के आता हूँ। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो आई थिंक ये वाला ट्रेड अपने को मिल जाएगा क्योंकि काफी बढ़िया नीचे आ रहा है यार। सो अभी पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होने में अपने पास 9 मिनट बचा हुआ है। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट या फिर एक चीज जो मैंने अब तक तुमको वैसे तो बताया है, लेकिन फिर भी इस टाइप से क्लियरिटी के साथ नहीं बताया, वो ये है कि ये जो भी एंगल्फिंग अपने को मिलता है, ठीक है, तो वो जो कैंडल पर्टिकुलर एरिया पे क्लोज होगा, उस एरिया पे कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। अब उसका मैं तुमको एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरे खुद के किए हुए ट्रेड पे। ओके, तो ये कहाँ का ट्रेड? यस, ये वाला। तो ये वाला बेसिकली मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे का मैंने लाइव किया हुआ है, ये मंडे है, तुम जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला था एक अपने पास लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। ये अपना 19 कैंडल, तो अपना टाइम विंडो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसने इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब मारा, देन अपने को ये वाला पर्टिकुलर कैंडल जो कि 1945 का है, इसमें अपने को एंगल्फिंग मिला था। तो यहाँ पास अपने को एंटर करना था, ठीक है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पास भी वही चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। तो मैंने तुमको बताया था कि ये इसको अपोज करता है, मतलब रेजिस्ट करेगा इसको यहाँ से नीचे आने के लिए। और ये नीचे आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से कि जब पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होता है तो वहाँ पास कोई सा भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया, और अगर कर लेता तो टीपी मिल जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया तो नहीं किया क्योंकि स्ट्रेटजी में नहीं आ रहा था वो, तो मैं नहीं किया। देन आफ्टर अपन लोगों ने वेट किया, तो ये वाले को अपन लोगों ने ऐसा कंसीडर किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है और यहाँ पे
डबल बॉटम बनने पे अपन लोगों ने एंट्री की और यहाँ पास बहुत मस्त हुआ। मार्केट आया, एसएल दिया अपने को, निकाला और जाकर के टीपी बूम। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको ट्रेड करना है तो एक चीज तुम्हें अपने जहन में उतारना पड़ेगा, विच इज अनसर्टेनिटी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अभी फिलहाल अपने को लग रहा है कि यहाँ पे अपने को ट्रेड मिल चुका है। तो अगर तुम हर्डल की बात करोगे तो बेसिकली यहाँ पे हर्डल अपना ये वाला लेवल है जो कि मैंने कुछ देर पहले भी मार्क किया था। अगर ये वाला रेड कैंडल यहाँ पे आकर के क्लोज कर जाता है तो अपन लोग एंट्री नहीं करेंगे। बाकी इधर किधर भी मतलब क्लोज करता है तो अपन लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट अपसाइड पे चल जाए। क्यों? ये वाला कैंडल देखना, नीचे आया और कितना स्ट्रांगली अप गया है। बट स्टिल मैंने तुमको बोला था अगर स्ट्रैटेजी बनेगी तो अपन लोग एंट्री करेंगे, भले फिर कुछ भी हो। ठीक, वेट करो, वेट। लग तो रहा है कि अच्छा खासा डाउन आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ही लिक्विडिटी लिया है यार, ये सारे लिक्विडिटी, ये वाला पॉइंट का लिक्विडिटी, और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लिक्विडिटी प्रेजेंट था। मार तो दिया है, देखते हैं कितना नीचे आता है। सो अभी कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट बचा है। तो अब अपने को भग के नहीं घुसना है, ठीक है? अपन लोग कैंडल क्लोज पे ही घुसते हैं। सो देखते हैं। काफी बढ़िया नीचे आ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे मत आ जाए अपने हर्डल के पास। इधर ही क्लोज करे तो अपन लोग एंट्री कर लेंगे। लग तो रहा है कि ट्रेड मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्वांटिटी वगैरह फिल करके सब कुछ करके रेडी हूँ। तो अपने को बेसिकली एंट्री करने के बाद नहीं, इस पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होने के बाद एक छोटा सा रिट्रेस चाहिए, छोटा सा एक अपसाइड पे मूवमेंट, और अपन लोग ट्रेड पे एंटर कर लेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट बचा है अभी कैंडल क्लोज होने पे। सो हमारी एंट्री हो चुकी है। तुमने देखा थोड़ा सा एक अपसाइड पर मूव आया था, पर मैंने एंट्री प्लान कर ली। और ये देखते हैं क्या होता है। सो अपन लोग फॉलो करते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। तो 1:2 के लिए जाते हैं। ओके, तो आज अपने को ट्रेड मिल चुका है। अपन लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब रिजल्ट जो भी होता है उससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। टीपी जाए तो भी बढ़िया, एसएल जाए तो भी बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। अपन का काम है कि अपन लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, उसके बाद रिजल्ट जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोगों ने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया है। सो देखते हैं कि अब ये टी पे जाता है या फिर एसएल जाता है। ऑल्दो अगर तुम बाकी दिनों की बात करोगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैंने एंट्री ले ली है तो मैं सिस्टम के सामने से भग जाता हूँ। बट चूँकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर तक तो रुकूंगा। अगर तुरंत ही एसएल या टीपी किधर भी चल जाता है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो कुछ टाइम बाद, आधा 1 घंटे के बाद मैं बंद कर दूंगा। देन फिर मैं तुमको ट्रेड अपडेट दे दूंगा कुछ देर में।
सो ठीक है, अभी वेट करो, देखते हैं क्या होता है, किधर जाता है मार्केट। एक तो ये मेरा माइक इधर उधर होते रहता है। सो अब तुम ट्रेड को एंजॉय करो देखते हुए, और मैं थोड़ा ऐसा घूम फिर के आता हूँ, बिकॉज मेरा काम तो हो चुका है खत्म और मार्केट का काम हो चुका है शुरू। तो देखते हैं किधर भी जाए, क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेट करना है, बस वेट करना है। आती है क्या तुम लोग को बनानी? आती है? नहीं आती है? कमेंट करके बताना कि तुम में से कितने लोगों को क्यूब सॉल्व करना आता है और तुम्हारा टाइम क्या है। तो मुझे क्यूब सॉल्व करना आता है और मैं विद इन 45 सेकेंड क्यूब सॉल्व कर लेता हूँ। यस, हाँ मैं फास्ट क्यूबर्स के अंदर ही आता हूँ। तो अभी कुछ तो ऊपर जाता हुआ दिखा रहा है, तो तुम देख सकते हो। तो ये वाला जो कैंडल था काफी स्ट्रांग एक बाइंग कैंडल था, और यहीं से फिर से बाइंग आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो ऐसे। हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, बात खत्म, काम खत्म हमारा। अब जो होना है होगा। मैं एक ही बात को बहुत ज्यादा बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मजा आता है, तो मैं कर रहा हूँ। So, ठीक है, वेट करो कुछ देर में, मैं इसको बंद कर दूंगा अगर नहीं आता है जल्दी टीपी या फिर ऐसे। फिर तुमको मैं बाकी दिखाऊंगा कि टीपी गया या एसएल गया, या तो इसी वीडियो में या तो फिर अगले वीडियो के स्टार्टिंग पे, जैसा कि मैंने अभी किया एज एन ट्रेड अपडेट, प्रीवियस वाले ट्रेड को बता दिया वैसे ही। तो देखते हैं अगर विद इन एक आध घंटे में अगर हो जाता है टीपी या फिर एसएल तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं कर दूंगा बंद, क्योंकि मेरे को तो वैसे कुछ करना नहीं है, बट स्टिल यार वैसे बैठ के देखने का मजा नहीं आता है। ओके, तो क्योंकि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तो मुझे एसएल या टीपी मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी अगले दिन भी मिलता है, जो कि मैंने तुमको पहले ही बताया है कि पूरा का पूरा एक दिन भी गैप हो गया था टीपी या फिर एसएल हिट होने पे। दैट इज वाई तो मेरा अभी यहाँ बैठ के वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अभी मैं इसको यहीं पे काट रहा हूँ, और जो भी रिजल्ट होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो ठीक है। हेलो 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 हेलो। ओके, तो ये है अगला दिन।
मार्केट ने अपना एसएल मार चुका है और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन साइड पे भी आ रहा है, तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ 17.59 यूएसडी का लॉस, और हमारा लॉस जो कि पहले $9 था वो बढ़ के हो चुका है $26। कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया था, अपने स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट किया था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अपना एसएल मार दिया। अपन लोगों ने ट्रेड लिया था लिक्विडिटी क्रैप पे, तो इस साले ने क्या किया, लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी ले ली और अब ये डाउन आ रहा है। हो सकता है ये फिर ऐसा टीपी पे भी चल जाए, जस्ट लाइक ये वाला डे के दिन जैसा हुआ था, आया ऐसा लिया टीपी बूम। तो होता है कभी कभी ऐसा, कुछ मंथ थोड़े फालतूगिरी चल जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज का डे लास्ट है और देखते हैं अगले मंथ क्या होता है। तो ये जो डबल लिक्विडिटी वाला है वो अपना स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इसको अपन भाव नहीं देंगे। तो हम मिलते हैं कल। तो ठीक है, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।